एक छोटे से गांव में हिमालय की नीचे पहाड़ियों के नीचे एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था भोला। सफेद धोती, झुकी हुई कमर और हाथों में पड़े छाले उसकी जिंदगी की कहानी खुद बयां करते थे। भोला ने पूरी जिंदगी अपनी जमीन और मिट्टी को ही अपना भगवान माना। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी। कभी बारिश कम होती तो खेत सूख जाते और ज्यादा होती तो पानी में डूब जाते। लेकिन हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, झोपड़ी से बाहर निकलता और बैलों के साथ अपने खेत में लग जाता। गांव वाले कहते, भोला कुछ नहीं बदल सकता, गरीबी उसका नसीब है। लेकिन भोला कहता, मैं मिट्टी को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही मेरी माँ है। एक साल ऐसा आया जब बिल्कुल बारिश नहीं हुई। जमीन पत्थर जैसी हो गई। गांव के ज्यादातर किसान मजबूरी में शहर चले गए। लेकिन भोला नहीं गया। उसने अकेले एक तालाब खोदना शुरू किया, बिना किसी मदद के। गांव वाले हंसने लगे, बूढ़े के दिमाग को धूप लग गई है। लेकिन भोला दिन रात खुदाई करता रहा। 3 महीने बाद वहां एक छोटा सा तालाब बन गया। फिर उसी पानी से उसने खेती शुरू की और चमत्कार हुआ। उसके खेतों में हरियाली छा गई, जबकि बाकी गांव सूना पड़ा था। उसकी फसल से उसने न सिर्फ अपना घर चलाया, बल्कि गांव के गरीब बच्चों को किताबें भी दिलवाईं। लोग हैरान रह गए। एक बूढ़ा किसान जिसने जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा, आज सबको बांटने लगा। एक दिन एक नौजवान रिपोर्टर आया और पूछा, बाबा, आपने इतनी मुश्किलों के बाद भी कभी हार क्यों नहीं मानी? भोला मुस्कुराया और बोला, बेटा, किसान कभी हार नहीं मानता। हम तो मिट्टी से सीखते हैं, दबते हैं, लेकिन हर साल फिर से उगते हैं। अंत में भोला की कहानी एक मिसाल है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर